और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं कि दमोह को जो है पर्यटन हब बनाएंगे, कि सरकार को ग्राम स्तर तक पहुंचना चाहिए और ये उस परिकल्पना को साकार करता है। और जो लोग बहकाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी लगाम लगेगी। मध्य प्रदेश के धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, और आज कैबिनेट सिंग्रामपुर में बैठी है, ग्राम पंचायत के स्तर पर बैठी है। शायद ही इससे पहले इतिहास में कभी हुआ है। क्या हासिल हुआ बुंदेलखंड को? निश्चित रूप से बहुत गौरवशाली क्षण है, जहां एक कैबिनेट ग्राम स्तर पर हुई है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है कि सरकार को ग्राम स्तर तक पहुंचना चाहिए और ये उस परिकल्पना को साकार करता है। और ये सिंगौरगढ़ रानी दुर्गावती जी की राजधानी भी रहा है, तो एक समय रानी दुर्गावती की संघर्ष भूमि रहा। 500वीं जयंती पर उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि भी है और साथ साथ में ये कैबिनेट रानी दुर्गावती जी को समर्पित है। तो कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती से हम सब लोग प्रेरणा लेके आगे काम करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। आज आपने देखा एक सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी लाडली बहनों के खाते में पैसे गए, पेंशन के पैसे गए, तमाम प्रकार की योजनाओं के पैसे आज यहाँ से डाले गए। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो गैस कनेक्शन मुफ्त में देते हैं रिफिल करवाने के लिए, वो पैसे भी आज डाले गए। तो महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि देखने को मिल सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं कि दमोह को जो है पर्यटन हब बनाएंगे। तो उस दृष्टि से मैं पर्यटन मंत्री भी हूं, तो आने वाले समय में रचना योजना बना के दमोह के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो रचना योजना बनाएंगे और हमारी गौरवशाली परंपरा, वैभवशाली परंपरा आगे बढ़े, इसके लिए हम निरंतर काम करेंगे। और ये जो क्रम शुरू किया है राजधानी से बाहर निकलकर कैबिनेट करने का, ये क्रम चलेगा क्योंकि ये तीसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट से ये क्रम चलेगा। अभी रानी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर भी कैबिनेट होने जा रही है। तो जो अपने महापुरुषों के नाम पर जहां वो उन्होंने उनकी कर्मभूमि रही है, उन स्थानों पर कैबिनेट करने की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पहल भी है और नवाचार भी है। मैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार से निरंतर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ग्राम स्तर तक सरकार पहुंचेगी और लोगों की समस्याएं भी हल होंगी। एक अंतिम सवाल, ये लगातार कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है और केसेस भी देख रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में, अंचलों में धर्मांतरण के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो है, जब ये प्रयास इस प्रकार के होते हैं, जैसे आज हम देखने गए कि रानी दुर्गावती जी के मंदिर में देखने गए कि वो रानी दुर्गावती माँ चंडी की पूजा अर्चना किया करती थी। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि जो आदिवासी भाई भटक रहे हैं, इधर उधर भग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूर्वज हैं, रानी दुर्गावती हों, चाहे संग्राम साय हों, चाहे रघुनाथ साय हों, ये लोग कहीं ना कहीं माता के भक्त रहे हैं और ये बताता है कि सनातन से पुराने समय से ये लोग जुड़े रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी जागरण का काम होगा और जो लोग बहकाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी लगाम लगेगी। जो आप धर्म स्वतंत्र अधिनियम लेके आए हैं उसके तहत कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से, मध्य प्रदेश के धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री। वो कह रहे हैं कि सिंग्रामपुर में, रानी दुर्गावती के सिंग्रामपुर में एक ग्राम पंचायत में पूरी सरकार ने बैठकर, कैबिनेट ने बैठकर एक बड़ा संदेश दिया है और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। इससे न सिर्फ बुंदेलखंड को बहुत कुछ हासिल हुआ है, बल्कि रानी दुर्गावती के प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि सरकार ने व्यक्त की है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह।